नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके, तो आज हम बात करेंगे। हमने कल बात की थी अ, इसके ऊपर, टाइप 1 के एरर के ऊपर। और एरर कब आती है? जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे कि हमें जो है मतलब कि कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जब हम हमारी H0 हाइपोथेसिस, जो HO हाइपोथेसिस है, हमारी अगर गलत है और हमने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी कौन-सी जो है वो हाइपोथेसिस मतलब कि एरर जो है वो बनेगी। मैंने कहा, क्वेश्चन है आपके लिए, HO hypothesis is wrong but accepted। कौन सी एरर होगी? ऑप्शन ए, टाइप 1 एरर, बी, टाइप 2 एरर, सी, बोथ, और डी, नन ऑफ दीज। बताओ। अगर हमारी HO हाइपोथेसिस है और हमारी जो है मतलब कि ये एक रॉन्ग हाइपोथेसिस थी और हमने इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि ये हमारी फॉल्स थी और एक्सेप्ट कर ली गई, तो हमारी वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बच्चा, देखो बाकी सबके सही है, जिसका गलत है मैं उसको पॉइंट आउट करूंगी। सौरभ, नहीं, टाइप 1 एरर नहीं होगी। HO हमारी जो है वो फॉल्स थी, मतलब रॉन्ग थी, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज टाइप 2 एरर। ओके बच्चा सौरभ, ध्यान दो। HO टेबल देखो, जो मैंने कल ही बनवाई थी, देखो, ये देखो, HO इज नॉट ट्रू बट एक्सेप्टेड, मतलब कि ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है, गलत है। और अगर हमने गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी कौन सी एरर बनी? टाइप 2 एरर बनी। ओके, ये छोटी छोटी चीजों में भूलना नहीं है, इसीलिए मैं इतनी सारी चीजें जो है वो आपको बिल्कुल बेसिकली अच्छे तरीके से जो है वो बता रही हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसमें कोई गड़बड़ ना करो। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन वेरी गुड, अब आप लोग मेरी क्लास लेने लायक हो गए हो। अब आप लोग ध्यान देने लगे हो मैं किन चीजों को जो है वो कहाँ से पूछ सकती हूँ और कहाँ से नहीं। वेरी गुड बच्चों, ये हमारी टाइप 2 एरर होगी। और अगर वहीं पर हमारी HO हाइपोथेसिस ट्रू होती और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि इसको जो है वो रिजेक्ट कर देते, तो हमारी कौन सी एरर बनती? तब हमारी टाइप 1 एरर बनती। टाइप 1 एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। और टाइप 2 एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। अभी हम इनके बारे में जो है वो बात करेंगे, टाइप 2 एरर के बारे में। तो करें स्टार्ट टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 पढ़ाने के बाद में मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तब मैं देखूंगी कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जो है वो उसको कर लोगे। टाइप 2 एरर। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि जब हमारी फॉल्स है हाइपोथेसिस H0 और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो भाई आप एक सही चीज को गलत प्रूव कर रहे हैं। डेंजरस तो वो भी थिंग है, लेकिन वो थोड़ा कम डेंजरस है। लेकिन एक चीज गलत है और आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, वो जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए टाइप 2 जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि एक गलत थिंग को आपने जो है वो एक्सेप्ट किया है। चलो वो तो मैं नोट में आपको लिखवाई दूंगी। तो यहाँ पर आते हैं, हमारी क्या होगी जब गलत
चीज़ या फिर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब टाइप 2 एरर होती है। यानी कि अगर मैं ये बात लिख दूँ, बात ध्यान से समझना, स्टेटमेंट क्वेश्चन में कुछ भी बन सकती है। H1 सही है, लेकिन HO को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या ये बात में आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वही चीज़ मैंने इस स्टेटमेंट में लिखी। क्या? कि H1 सही थी लेकिन HO को एक्सेप्ट कर लिया गया। आपको पता है कि HO और H1 में अगर एक सही है तो दूसरी गलत है। अगर H0 सही है तो H1 गलत है, H1 सही है तो H0 गलत है। इतना तो आई थिंक क्लियर होगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, H1 सही है लेकिन HO को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब हमारी टाइप 2 एरर होगी। तो आई थिंक इस स्टेटमेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि एक्सेप्ट H0 when H1 is true। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? बीटा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बीटा से। बीटा यानी कि प्रोबेबिलिटी। टाइप सेकेंड एरर। टाइप सेकेंड एरर की प्रोबेबिलिटी किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? बीटा के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी। बताओ समझ आया कि नहीं? 1 माइनस में अल्फा जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। वैसे ही हमारा 1 माइनस में बीटा जो है वो पावर ऑफ द टेस्ट यानी कि शक्ति परीक्षण को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। 1 माइनस बीटा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे। पावर ऑफ द टेस्ट, शक्ति परीक्षण। क्लियर है यहां तक? लिखिए इनको। ऊपर का लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके जो है वो मैं नीचे की तरफ आ जाती हूँ। इसके अलावा जैसे हमारा हमने मतलब कि टाइप 1 एरर को, और जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर, उसको हम अलग नामों से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते थे और प्रोड्यूसर्स रिस्क के नाम से भी जानते थे। वैसे ही बीटा को हम कंज्यूमर्स रिस्क के नाम से भी जानते हैं। बीटा को किसके नाम से जानते हैं? कंज्यूमर रिस्क। क्लियर है इतना? इसके अलावा बीटा को आप साइज ऑफ द टाइप सेकंड एरर, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए साइज ऑफ द टाइप सेकंड एरर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए बीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हो? बीटा। कंज्यूमर रिस्क को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बीटा। पावर ऑफ द टेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? 1 माइनस बीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बीटा। H1 हाइपोथेसिस को किससे मतलब कि भाई बस मेरे फोन का सीरी अपने आप ही ऑन हो गया। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा।
बताओ ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ आई या फिर नहीं आई? छोटी-छोटी चीज़ें थी बहुत ही। बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें थी। अब बात ये है कि हम जहाँ पर भी देखते हैं ना, हम अपनी H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं। नल हाइपोथेसिस को बनाया ही किस लिए जाता है? रिजेक्ट करने के लिए थी कि भाई हम उसको बना रहे हम H1 यानी कि नल हाइपोथेसिस को ही इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें। हम उसको क्या कर सकें? रिजेक्ट कर सकें, इसीलिए उसको जो है वो रिजेक्टेड हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, नेगेटिव हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी हाइपोथेसिस पे सारा काम कर रहे होते हैं। H1 को तो हम देखते ही नहीं, जब अगर हमारा HO है, H0 हाइपोथेसिस है, हमारा रिजेक्ट हो गया, तो हम H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं सीधा-सीधा बिना कुछ भी वो किए हुए। तो ये होता है, इसलिए जो जितना भी फ़ोकस हम करेंगे टेस्टिंग में, वो हमारा सारा नल हाइपोथेसिस पे रहेगा। लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? टाइप सेकंड एरर थी कि जब आप मतलब कि यहाँ पर भी एरर तभी हो रही है, जब आप H1 सॉरी नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारी गलत है, लेकिन उसको आप लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हो। गलती भी वहीं पर हो रही है, उसी वजह से जो है वो हमारी टाइप सेकंड एरर बन रही है, नल हाइपोथेसिस की वजह से ही। तो बताओ यहाँ तक लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? हाँ, वो डेंजरस वाला पॉइंट रह गया लिखवाए बिना। यहाँ तक डन है, यहाँ तक आप लोग डन बोलो तो मैं आगे इसको स्क्रॉल करूँ। यहाँ पर लिखिए, नोट में करके लिख लेना। मोर डेंजरस जो है वो हमारी कौन-सी हाइपोथेसिस होती है? हमारी जो हमारी बीटा हाइपोथेसिस जो है वो मोर डेंजरस होती है। क्लियर करिए यहाँ तक, लिखिए। अब बात आती है कुछ चीज़ों की, जैसे कि हमारे जो अल्फ़ा और बीटा है, वो दोनों एक-दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। विपरीत तो आपने देख लिया कि एक हाइपोथेसिस जो है अगर ट्रू हो रही है, मतलब कि ट्रू थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो हमारी जो है वो कौन-सी एरर बनी? अल्फ़ा एरर बनी। अगर हमारी हाइपोथेसिस जो है वो फ़ॉल्स थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा क्या बनता है? तो हमारी जो है वो बीटा एरर बनती है। तो यानी कि आपको समझ तो आया कि दोनों एक-दूसरे को क्या करती है? कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध होती है। अगर मैं अब ये स्टेटमेंट लिखूँ, अल्फ़ा अगर ज़्यादा है, तो बीटा क्या होगी? कम होगी। अगर अल्फ़ा कम है, तो बीटा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये इतनी सी चीज़ें समझ आई आपको? मैंने 2 चीज़ें लिखी, अगर अल्फ़ा एरर ज़्यादा है, तो यानी कि बीटा एरर कम होगी और अगर अल्फ़ा एरर कम है, तो बीटा एरर ज़्यादा होगी। तो इनमें से कौन-सी सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है? हमारी सेकंड सिचुएशन जो है, वो ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक दोनों ही है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ज़्यादा खतरनाक कौन-सी है, तो जब हमारी बीटा एरर जो है वो ज़्यादा होती है, वो हमारी ज़्यादा खतरनाक होती है। बताओ इतनी चीज़ समझ आई? तो अगर मैं लिख दूँ, दोनों एरर एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यस, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब वही होता है, विपरीत संबंध। जुड़ी हुई होती है। अगर
एक एरर का मान कम होगा, तो दूसरी एरर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कभी भी दोनों एरर को एक साथ कम नहीं किया जा सकता, दोनों एरर को एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता। अल्फा और बीटा, अगर कोई ये कहे कि अल्फा और बीटा दोनों एरर को एक साथ कम कर दिया गया, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन का रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक का ज्यादा होगा, एक की एरर ज्यादा होगी, तो दूसरे की एरर कम होगी। तो अगर मैं ये एक स्टेटमेंट यहां पर लिख दूं, यदि एक एरर का मान कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या किया जाता है, या किया जाता है, किया जाए, कुछ भी लिख लो, है, तो दूसरी एरर का मान बढ़ जाता है। बात समझ आई? एक एरर का मान कम करोगे तो दूसरी का बढ़ जाएगा, एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरी का घट जाएगा। समझ आई? ओके। या नहीं, दूसरी में लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट, दोनों एरर को एक साथ कम या बढ़ाया नहीं जा सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एरर को आप एक साथ जो है वो कम कर दो, या फिर दोनों एरर को आप एक साथ जो है वो बढ़ा दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। तो बताओ, इतनी चीजें समझ आई? अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। अब बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? आज हमारी टेस्टिंग मतलब कि एरर, जो आपका देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस था, टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रीजन पढ़ेंगे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल्स बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन पढ़ेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल बनाएंगे, और हाँ, कल इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट वाले में जो है वो हम टेल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेडी फॉर क्वेश्चंस? ओके, चलो। अब ये मत बोलना कि मैम क्या पूछ लिया हमसे। क्वेश्चन 1। ओके। पावर ऑफ द टेस्ट होता है ए बीटा, बी 1 माइनस अल्फा, सी 1 माइनस बीटा, डी अल्फा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है? बीटा, 1 माइनस अल्फा, या फिर 1 माइनस बीटा, या फिर अल्फा? क्या होता है हमारा पावर ऑफ द टेस्ट? सभी बच्चों का मुझे आंसर मिलना चाहिए। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके पिछले दोनों साल के पेपर एग्जामिन किए हैं एसओ के। आ, देखो, जिसने सही लिया है उनके तो सही है, वो मुझे खुशी होती है, लेकिन जो गलत करते हैं मैं उनको बहुत जल्दी पॉइंट आउट करती हूँ। रोशन, बी आंसर क्यों? बी आंसर क्यों? 1 माइनस में अल्फा हमारा क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, और आगे क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं नहीं जवाब दूंगी। पावर ऑफ द टेस्ट मैंने अभी लिखवाया था आपको। सौरभ, क्यों गलत कर रहे हो बेटा? सौरभ, आपने ए आंसर दिया, क्यों? बीटा क्या होता है? बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ
टाइप 1 सॉरी टाइप 2 एरर होता है। या फिर टाइप 2 एरर को किससे रिप्रेज़ेंट करते हो? बीटा से कर देते हो। बीटा एरर किसको दर्शाता है? टाइप 2 एरर को दर्शाता है। बीटा तो ये सारी स्टेटमेंट में आंसर हो सकता है। पावर ऑफ द टेस्ट का आंसर बीटा नहीं है। रोशन ने अपना आंसर सही कर लिया है, वेरी गुड। सौरभ, सॉरी की ज़रूरत नहीं है बेटा मुझे, ठीक है? सॉरी मत बोला करो, बस आंसर सही करा करो। वेरी गुड, सबका सही है। फ़ास्ट-फ़ास्ट कमेंट्स स्क्रॉल हो रही है, तो मैं जिसका भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन सी, सी मुझे दिख रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन जहाँ पर मुझे कुछ भी दिख रहा है ना अलग ए, बी या डी, उनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। ओके, अब सबका आंसर सही है। तो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण, पावर ऑफ द टेस्ट के नाम से हम किसको जानते हैं? पावर ऑफ द टेस्ट हमारा होता है 1 माइनस में बीटा। सीधा-सीधा हमारा सी आंसर आना था, क्योंकि मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखवाई थी। तो गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, चलो भई, आपने गलत कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हिंदी में बोलते हो सार्थकता स्तर, होता है ए 1 माइनस अल्फा, बी 1 माइनस बीटा, सी अल्फा और डी बीटा। बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता स्तर, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के मतलब कि डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, टू टेल्ड को और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को और क्रिटिकल रीजन को, हम सबको एक साथ जो है वो कंबाइन करके पढ़ेंगे, जिससे अलग अलग कॉन्सेप्ट ना पढ़ने पड़े। तो बताओ मुझे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? सबसे पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर डाला करो। मुझे नहीं पता चलता कि फिर आप कौन से क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर रहे हो। मनीषा, अगर आपने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया है, तो प्लीज़ दोबारा से चेक करो। मैं आपका आंसर नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका आंसर गलत है। प्लीज़ मनीषा चेक करो। स्वाति, चेक करो। सौरभ, चेक करो। अब मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल देखना है। हर किसी को बोलूँगी चेक करो। एक बात और, एग्ज़ाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना। अगर आपको किसी का आंसर ये लग रहा है ना कि मैं भी 1000 बार उसको गलत बोलूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैम, यही आंसर है, यही रहेगा आंसर, हम चेंज नहीं करेंगे। मैं आंसर्स के साथ भी बहुत खेलती हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना। मनीषा, स्वाति, आपने अपना आंसर नहीं बताया फिर से। गलत गलत वाले इंसान को, जिस बच्चे ने गलत दिया है, उसको इतनी श्योरिटी है कि हाँ मैम यही होगा। बेटा आपका सच्चे में गलत है, प्लीज़ चेक कर लो। देखो मैं कमेंट पढ़ दूँगी, हाँ मैं श्योर हूँ, ए ही है। तो प्लीज़ अपना चेक कर लो, वरना बिना वजह गलत हो जाएगा। चलो तो आंसर रिवील करती हूँ। कुछ बच्चों ने कहा ए, 1 माइनस में अल्फा। क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ पर, नहीं यार, मेरा ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा।
चलो ठीक है। क्या मैंने यहाँ पर कॉन्फिडेंस ऑफ कोएफ़िशिएंट पूछा है? विश्वसनीयता गुणांक पूछा है मैंने? जिन-जिन ने ए ऑप्शन दिया है 1 माइनस में अल्फ़ा, तो क्या मैंने यहाँ पर साइज़ ऑफ टाइप 1 एरर पूछा है? क्या मैंने ये पूछा है? वाह! रोशन अलग ही निकल लिया। रोशन का आंसर आया, सबका तो फिर भी मतलब कि ये था कि कम से कम टाइप 1 हाइपोथेसिस में तो आंसर दे रहे थे। टाइप 1 एरर में तो आंसर दे रहे थे। रोशन ने सीधा टाइप 2 एरर में पहुँच गया। बच्चा टाइप 2 एरर से बाहर आओ। ये हमने कल पढ़ा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आज हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ा है। आज हमने पावर ऑफ द टेस्ट पढ़ा था। कहाँ ध्यान है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ घोड़े दौड़ा रहे हो? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइप 1 एरर होता है, जिसकी मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर पूछा जाए, तो हमारा अल्फा से रिप्रेज़ेंट किया जाता है और अल्फा को हम अदर नेम से भी जानते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? अल्फा को। जिसका आंसर सी था, गुड बच्चों, वेरी गुड। और हाँ, मैं श्योर हूँ, ए ही है, सौरभ नाम था बच्चे का। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। अभी इसमें से और कैसा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 3। प्रोड्यूसर्स रिस्क होता है ए 1 माइनस में बीटा, बी 1 माइनस में अल्फा। मैं कंफ्यूज करूंगी, मेरी क्लास में रहने की आदत डालो बच्चे लोगों। मैं बहुत कंफ्यूज करती हूँ। बीटा। लेकिन फिर भी आपने अपना आंसर चेंज नहीं किया था मनीषा। आपका आंसर सेम था। इसी चीज को मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी। मैं क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करूंगी क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया होगा। एग्जाम हॉल में बैठ के हमें 2 ऑप्शन हमेशा करेक्ट लगते हैं एक क्वेश्चन के। लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं? तो बस उसी चीज से डील करनी है। देखो, मैं एग्जाम निकालने की ट्रिक है काफी। मतलब कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, वो मैं ज़रूर बहुत अच्छा सिखा दूँगी। कि अगर आपके अंदर से एक बार ये आ गया ना कि आंसर ये है, और फिर आपका दिमाग बार-बार कहे कि नहीं ये भी हो सकता है, उस ये भी हो सकता है पे नहीं जाना है, जो कह दिया। लेकिन वो 99% काम करता है, जैसे सौरभ ने किया, ए आंसर दिया और बोला कि नहीं मैम मैं श्योर हूँ ए ही आंसर होगा। वो नहीं करना है। ओके, मोस्टली आंसर मुझे करेक्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो कौन-सा आंसर करेक्ट जाएगा? अल्फा। ओके। अगर कंज्यूमर रिस्क के बारे में बात की जाती यहाँ पर, तो हमारा कौन सा आंसर होता? तो हमारा आंसर होता बीटा। अगर पूछा जाता कॉन्फिडेंस ऑफ कोएफिशिएंट, तो हमारा आंसर कौन सा होता? 1 माइनस में अल्फा। अगर पूछा जाता पावर ऑफ द टेस्ट, तो हमारा आंसर कौन सा होता? 1 माइनस में बीटा हमारा आंसर होता। बताओ, चीजें सारी समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? बताओ, सारी चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? आई थिंक आ रही होगी। ऐसी कोई चीज, अब तो टाइप 1 एरर में से और टाइप 2 एरर में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, आई थिंक कोई गलत नहीं करेगा।
मैं कोई और क्वेश्चन भी ढूँढूँ क्या? प्रोड्यूसर्स यस, 1 मोर क्वेश्चन 1 नहीं 2 क्वेश्चन एक ही फ्रेम में मैं लिखूँगी। अरे भाई! सॉरी। एक क्वेश्चन इधर लिखूँगी मैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ओके? ऑप्शन सेम रहेंगे लेकिन मैं क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा-सा क्या करूँगी चेंज करूँगी। साइज़ ऑफ टाइप फर्स्ट एरर होता है, ओके? साइज़ ऑफ टाइप सेकंड एरर होता है ए, बी, सी और डी। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, अल्फा और बीटा, बी, सी और डी। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, अल्फा और बीटा। चलो आंसर दो दोनों का। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों का आंसर दो। साइज ऑफ टाइप 1 एरर होगा और साइज ऑफ टाइप सेकंड एरर होगा। मैंने दोनों आपको लिखवाए हैं एग्जैक्ट बिल्कुल सेम एक ही स्टेटमेंट में। मतलब कि जब टाइप 1 एरर पढ़ाया था तब बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही स्टेटमेंट में पढ़ाया था, एक ही स्टेटमेंट पूरी लिखवाई थी। आज जब मैंने टाइप 2 एरर पढ़ाया तब भी मैंने साइज ऑफ टाइप सेकंड एरर बताया था कि इसको जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी गलत, सीरियसली गलत। और 4 सी गलत। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों एग्जैक्ट सेम टर्म्स है और आप लोग इसमें गड़बड़ी करोगे। अब ये क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोगों को याद करवाया जा सकता है अच्छे तरीके से कि आप जो है वो इसको ना भूलो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 डी ओके। वाओ! मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची का आंसर दोनों क्वेश्चंस के करेक्ट दिखे हैं। अनीशा, आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट आप समझे हो और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट आप पकड़े हो। 2 आंसर फटाफट और दो। जिन क्वेश्चन से आपको डर लग जाता है ना, उनसे आप बैठ जाते हो बिल्कुल आराम से। सी और डी सौरभ। अच्छा, जो स्टेटमेंट मैं लिखवाती हूँ, उनको तो एग्ज़ैक्ट याद कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ही उठ के आते हैं। स्वाति ने क्वेश्चन नंबर 5 का पहले बी दिया था, अभी डी दिया है। बी वाला चलो ठीक है, मतलब सॉरी गलत था। चलो डी वाला एक्सेप्ट कर लिया। देखो, मैंने आपको एग्जैक्ट लिखवाया था साइज ऑफ टाइप 1 एरर हमारा क्या होता है 1 माइनस में अल्फा, जिसको आप कॉन्फिडेंस ऑफ कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हो। बातें वही है, साइज ऑफ टाइप 1 एरर और साइज ऑफ सेकंड एरर, और हम ये बोल देंगे कि 1 माइनस में बीटा जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं होगा। जो हमारी एरर सेकंड है उसमें साइज ऑफ टाइप सेकंड एरर को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसे ऐसे नंबर कटते हैं आप सबके, ऐसे नंबर कटते हैं आप सबके। अगर आपको किसी को साइज ऑफ टाइप सेकंड एरर याद था, और बहुत से बच्चों ने जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट दिया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर किया है, उन्होंने सी आंसर किया है, जबकि सी आंसर नहीं था। और जिनको क्वेश्चन नंबर 4 का ए एग्जैक्ट याद था, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का बी दिया है। जबकि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बच्चे का आंसर करेक्ट नजर आया, एक स्टूडेंट का, मनीषा का।
मनीषा ने दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पहचाना, मुझे नहीं पता उन्होंने अपने नोट्स देखे या फिर क्या किया, लेकिन अगर आपके पास में, आपके हाथ में आपके नोट्स भी है और आप उनको भी जो है वो पलट के देख लेते, तो आप सबके जो है वो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाते और आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाती। याद तो मैं अभी भी करवा दूँगी रटवा-रटवा के। याद तो मैं अभी भी करवा दूँगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी देखनी चाहिए। अगर आप अपने खुद के ही नोट्स बार-बार पलट के देखते रहेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। तो साइज़ ऑफ टाइप 1 एरर 1 माइनस में अल्फ़ा और साइज़ ऑफ टाइप 2 एरर हमारी बीटा। बताओ, जो आज हमने अल्फ़ा मतलब कि अल्फ़ा और बीटा यानी कि मतलब अल्फ़ा एरर और बीटा एरर दोनों के बारे में जितनी भी चीज़ें समझी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पूरा कंप्लीट कर लिया हमने इसको, सारी चीज़ें समझ आ गई या फिर नहीं आई है? आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मोर डेंजरस के नाम से भी आ सकती है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि ज़्यादा खतरनाक कौन-सी एरर होती है? तो आपको पता होना चाहिए टाइप सेकंड एरर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। जो कि मैं लिखवा चुकी हूँ। क्वेश्चन तो मुझे एक ये भी देना था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। यहीं से मेन स्टेटमेंट में से ही उठा-उठा के। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आएगा। इसी ही सेम इसी क्वेश्चन को वो 3-4 लाइन में घुमा-फिरा के आपसे सीधी-सीधी एक ही मतलब कि घुमा-फिरा के आपसे यही बात पूछ सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत करो कि उनको फिर कैसे भी घुमा-फिरा के पूछा जाए, आपको सारी चीज़ें पता हो। बातें समझ आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी बातें समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? सारे नालायक बच्चों, तो चीज़ें समझ आई?